ज्यादा समय नहीं बचा है भाई, इधर उधर ज्यादा चौधर नहीं करें, क्योंकि मास्टरों का आदत होती है हर चीज में भाग लेने की। अभी भाग नहीं लेना है, अभी सिर्फ तैयारी करनी है, ज्यादा समय नहीं है। जो पहली बार कर रहे हैं, जिनकी बड़ी समस्याएं आ रही है, तो वो एक तो काम ये करें कि अभी जो लगभग ये मानो 25 दिन है, 25 दिन के अंदर रोज 2 मॉडल पेपर निकाले। और मॉडल पेपर कभी ये सोच के मत निकालना कि इस मॉडल पेपर से प्रश्न आएगा, एक भी नहीं आएगा, ये सोच के निकालें। मॉडल पेपर आपके अभ्यास के लिए। कोई अगर ये कहे ये मेरा मॉडल पेपर खरीद लो, इससे सारे प्रश्न आएंगे, तो गलत है, दिग्भ्रमित करना है। मॉडल पेपर कभी एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी याद नहीं रहते। यहां अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाता हूं ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे मैं शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं, शॉर्ट्स देखते हो ना, शॉर्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन शॉर्ट्स से आप 1 घंटे शॉर्ट्स देखना, मोबाइल साइड में रखना, आप ये नहीं बता सकते कि 3 शॉर्ट्स कौन कौन से देखे। 1 घंटे में आपने कम से कम 100 शॉर्ट्स देखे, आप 3 के नाम नहीं बता सकते, एक ये देखा, एक ये देखा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म चीजें हमारे दिमाग को खराब कर देती है। अगर आप YouTube पे 1 घंटे में 3 वीडियो देखोगे, तो आप आराम से बता दोगे कि सबसे पहले मैंने वो देखा था, फिर वो देखा, फिर ये देखा। तो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट्स होते हैं, वो कभी सिलेक्शन नहीं देती, वो पढ़ने में अच्छे लगते हैं। या यहां अगर करवाएगा टीचर तो ज्यादा लाइव आ जाएंगे, थोड़ा सा ये होता है। और हम यूट्यूबरों को लाइव का बड़ा ही लालच होता है, बस और कोई लालच ही नहीं है हमें, ठीक। तो इससे क्या होता है, बच्चे को लगता है मेरे समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके अभ्यास के लिए है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ अभ्यास के लिए निकालो। ऑब्जेक्टिव कभी भी याद नहीं रहते हैं, और किसी के भी नहीं रहते। याद तो मैटर पढ़ा वहां ही रहेगा, मैटर पढ़ा वहां ही काम आएगा। पहली बात तो ये। ओ क्यों खुल रही है भाई? ठीक है, ये नई स्लाइड क्यों खुल रही? तो रोज एक नियम बना लो कि एक सुबह एक शाम को मैं 2 मॉडल पेपर निकालूंगा। तो आप 50 मॉडल पेपर अगर कर लेते हो तो आपका लगभग काम बन जाएगा, ठीक। उस मॉडल पेपर में आप करो, फिर देखोगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, वही आने बस। और भी नहीं कर पा रहे हो और आपका कम समय है, तो एक तो मॉडल पेपर निकाल लो 50। एक जो आज तक के आए हुए क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी रिपीट मार दो, उनको रट दो। और फिर क्या करेंगे, सॉल्व, क्योंकि हमें 60% लेके आने, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। हम बाद में ज्ञानी बनेंगे मेन एग्जाम के लिए, जहां जीके का महत्व है। अब अगर कोई कोर्स लेना चाहेगा, तो एक तो गणतंत्र दिवस का ऑफर भी चल रहा है आपका, और एक ये आपकी 1 साल तक काम आ जाएगा, आगे मेन में भी काम आ जाएगा। इसमें आपको पढ़ना सिर्फ वही चीज है जो आपको नहीं आती है। ये नहीं है कि आप अब कोर्स खरीद के डबल स्पीड में पढ़ना है, जो टॉपिक नहीं आ रहा है सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है, बाकी माथापच्ची नहीं। ये आपके 1 साल तक आगे काम आएगा, दूसरा फायदा ये। तो चलो फिर चलते हैं हम। आज हमारा नया जो टॉपिक है वो है शिक्षण उपागम। अलग से दे रखा है आपके, अलग से। हमारी शिक्षण विधियां लगभग कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी क्या, देखो, हिंदी शिक्षण के उपागम। उपागम एक तो होती है शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, और ये एक नया नाम हो गया शिक्षण उपागम। ये शिक्षण विधियां तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि पढ़ाने की एक विधि है भाई, इस विधि से पढ़ाओ, उस विधि से पढ़ाओ, इस विधि से पढ़ाओ, वो तो पढ़ाने की विधि है। और ये उपागम है। उपागम का मतलब वहां तक पहुंचने का एक तरीका।